नाज़रीन, क्रिकेट यारी पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे होस्ट अली मक्की और रिजवान भाई मौजूद हैं। हम बात करेंगे बहुत फैब फोर चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, पता नहीं कब से चल रहा है फैब फोर। अभी जो करंट फैब फोर हैं वो तो ख़त्म ही हो गए हैं। विराट कोहली ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, मेरे ख्याल से शायद ये उनकी आखिरी सीरीज जो होती है। विलियमसन रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। वाइट बॉल तो वो ऑलमोस्ट नहीं खेल रहे, आपने देखा जितने भी वाइट बॉल के चीज़ें हो रही हैं, और बहुत शानदार कैच और हार्ड बॉल आपके यहाँ पे लगी नहीं लगी है जी। अच्छा, तो फैब फोर की बात हो रही, केन विलियमसन भी, और रूट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑलमोस्ट खत्म है। मैं रिजवान भाई से पहले पूछूंगा, रिजवान भाई आपको क्या लगता है जो अभी करंट जनरेशन नहीं आ रही है, जो नई आई है, जो बिल्कुल नई पहुंच जो कहते हैं, जैसे जिसमें आपके साइम आते हैं, जेसवाल आते हैं, हैरी ब्रुक आते हैं, इस टाइप के जो बिल्कुल अभी नए नए यंग प्लेयर आए हैं, आप उनमें कौन ऐसा प्लेयर लगता है जो आपको लगता है कि नए आने वाले फैब फोर ये चार बंदे, आपको लगता है ये चार बंदे ऐसे हैं जो आ सकते हैं फैब फोर? अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कुछ लोगों ने ग्लिम्स दिखाए हैं उसमें, स्पेशली जो इंडिया की तरफ से है ना, वो है जायसवाल। आपको लगता है जायसवाल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं? नहीं, जायसवाल तीनों फॉर्मेट होगा नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, उनसे देखिए, जायसवाल जो है उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने ग्लिम्सेस दिखाए हैं। उन्होंने अपनी होम ग्राउंड पे भी और बाहर जाके भी परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पे सीनियर प्लेयर्स ने भी परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे उन्होंने किया, क्रिकेट में किया। हाँ। और तो दूसरे प्लेयर आपने हैरी ब्रुक का नाम दिया। हैरी ब्रुक के बारे में जो रूट और उनकी पूरी टीम के हर बंदा ये कहता है कि ही इज द नेक्स्ट बिग प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड। तो मुझे लगता है शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर हैरी ब्रुक है। मुझे जो मेरी जो लगती है, देखिए ट्रिपल सेंचुरी भी उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी कर दी है, डबल सेंचुरी कर दी है न्यूजीलैंड में। आने वाले वक्त का सबसे बड़ा नहीं प्लेयर कह सकते हैं, हैरी ब्रुक की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का मसला है। जब वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, बहुत स्कोर करते हैं, जब नहीं होता बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी यंग है, टाइम है। अच्छा, लेकिन ये देखें, अच्छा आपको फैब फोर में आप फैब फोर का जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें अब देखें, हमने बड़ी बड़ी जो टीमें अमूमन उनसे प्लेयर होते हैं, आपने नाम ले लिया, हमने इंग्लैंड का प्लेयर का नाम ले लिया, इंडिया का ले लिया, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा है फैब फोर में। हाँ, फैब फोर में कोई फ्यूचर उनका। आप मतलब आप मार्नस को उसमें से वो एक्सक्लूड कर रहे हैं? नहीं, लबूशाने उस तरह कंसिस्टेंट नहीं है, वो उनकी क्लास नहीं है, आप उनको स्मिथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चलें, और व्हाट अबाउट, देखिए दूसरी बात है, अभी आपने ये जो लिस्ट आप कह रहे हैं ना, इसको अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप साइम अयूब को डालेंगे तो फिर बाबर आजम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं बाबर आजम तो भी है ना, बाबर आजम प्लेयर है, वो 29 इयर्स। आपको लगता है बाबर आजम बाबर आजम शुड बी होंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहे हैं। मैं बाबर आजम की, मैं पिछली 13 इनिंग्स में उनकी शायद 150 है। मैं यार 13 इंच की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो करंट जनरेशन है उसमें से आपको लगता है करंट जनरेशन में आप बाबर आजम को डाल रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, बाबर आजम उनके बगैर फैब फोर पूरा होता है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम हाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने उस तरह धाक नहीं अपनी तो देखें, तो उनको दिखानी चाहिए। अच्छा देखें, दुनिया में से 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 4000 प्लस रन मारे हैं तीनों फॉर्मेट में, बाबर, कोहली और शर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है? उनके अलावा कोई प्लेयर नहीं है अभी। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जायसवाल को इंडक्ट कर दिया फौरन, हालांकि उनकी ODI T20 परफॉर्मेंस 0 है फिलहाल, आपने उनको ऐड कर दिया है, लेकिन आपने इनको ऐड नहीं किया, इसकी क्या रीजन है? देखिए मेरी बात सुने, बल्कि मैं आपसे नहीं, मैं बक्की से पूछूंगा कि जो कह रहे हैं, मैं ये बात करें बाबर आजम की, आप मुझे बताएं ये तो। अच्छा, इस पे ना एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो बार बार टेस्ट की बात ले बैठते हैं ना बाबर आजम की, आप मुझे बताएं इंजमाम टेस्ट के कैसे प्लेयर थे? इंजमाम मैं बताता हूँ, आउटस्टैंडिंग। मैं आपको थोड़ी स्टैट बताता हूँ। नहीं, स्टैट छोड़े, कैसे थे? 30 साल की उम्र तक यही बताने तो मैंने, आप मेरे स्टैट्स क्यों चाह रहे हैं? आपसे मुझे बताएं इंजमाम कैसे प्लेयर? इंजमाम आई थिंक दुनिया के वन ऑफ टॉप टेस्ट प्लेयर है मेरे ख्याल से। ठीक है, टेस्ट में क्या वो उस वक्त की फैब फोर में शामिल हो सकते थे या नहीं? क्योंकि वनडे थे, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट फैब फोर, इनको पता है फैब फोर थे। यही जवाब, यही चीज मैं बात कर लूं, यही चीज मैंने समझाना चाह रहा हूँ। जब इंजमामुल हक को आपने फैब फोर में शामिल कर लिया उस वक्त के जमाने का, तो वाई नॉट बाबर? क्योंकि उनके स्टैट्स और इंजमाम के स्टैट्स इस एज में सेम है, ऑलमोस्ट बाबर के बेहतर है, बल्कि हाँ बाबर के उससे बेहतर है, ODI भी बेहतर है, T20 बेहतर है। इंजमाम का जो पहला फेज था ना 30 से नीचे वाला, वो ऐसा ही था। टेस्ट में बंदा स्ट्रगल करता है। यूनुस का रिवाइवल हुआ था 2003 के बाद, जब उन्होंने, मैं आपको एक और प्राइम एग्जांपल देता हूँ, यूनुस खान का भी आप देख ले, 32 इयर्स के बाद वो एकदम उन्होंने सेंचुरी मारना शुरू की, ठीक है, और उसके बाद वो रुके नहीं।
तो इंशाल्लाह बाबर भी कम बैक करेगा, इसलिए बाबर फैब 4 में नहीं है तो ये दुनिया नहीं है। अच्छा आप हमें बैक फॉर्म वापस चाहिए। अच्छा नहीं, मैं आपको यहाँ पे आपका लड़ाई हो जाएगी। मेरा इख्तिलाफ ये है कि नहीं, आपका क्यों इख्तिलाफ है? आपने ना आप मिक्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये नई जनरेशन, बिल्कुल न्यू जनरेशन जो है उसमें आप नए लड़के साइन अच्छा मैं उनका बात तो कर अच्छा सकते मैं हैं। आपको लेकिन बाबर मेरे नजदीक जो 4 टॉप 4 है मैं आपको बता दूंगा। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमने हाइप बाबर की जो देखी ना वो भी यही थी कि बाबर शायद इस फैब 4 के अंदर जगह बनाएंगे। इस फैब 4 में उनकी हमेशा से जगह बन सकती थी। देखिए यार आप ये देखें यार, ये जो 4 प्लेयर हैं 6 साल का गैप है, 6 साल का गैप है। आप 6 साल का गैप को ना इजी तो बात सुने, बाबर का डेब्यू फिर आप उसको जायसवाल से और इन लोगों से कंपेयर तो ना करें। ये कोहली, रूट और स्मिथ सबके डेब्यू आगे पीछे। मैं बताऊं बाबर ने डेब्यू कब किया? 2015 14 15 2016 में डेब्यू किया था। 17 से कंसिस्टेंट टीम का पार्ट बन गए थे वो। 15 के एंड में 16 में 15 के अंदर किया था तो 17 से वो कंसिस्टेंट टीम का पार्ट आ गए 10 साल हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब नहीं 10 साल 8 साल हुए हैं, 8 ईयर यार गिनना नहीं आते आपको? 15 से 25 10 15 से 25 कैसे हो गया? 16 17 18 19 20 22 23 24 2 साल भी नहीं, और एंड में 8 साल हुए। 8 साल 8 साल डेब्यू की बस बात। फिर आप ना फिर वो रातें निकाल दें, इतवारे निकाल दें तो फिर ठीक है। तो निकाल दे फिर 4 साल। जाएगा। नहीं जायसवाल का फिर 3 साल हो चुके डेब्यू को, लेकिन अगर 3 साल हुए नहीं है। इस तरह नहीं है। अच्छा चले एक मिनट, बाबर का एज फेलो कौन कौन है? चले ये बता दो। यही तो कह रहा हूँ आपसे, इसलिए बाबर फैब 1 है, अकेला है। आप सीधी सी बात है। आप मुझे अगर मुझसे पूछेंगे आप तो बताइए मैं आप आपको Fab 4 जो मुझे लगता है वो हैरी ब्रुक लगते हैं। जेसवाल को मैं भी इसमें काउंट नहीं करूंगा, नहीं मैं भी करूंगा, नहीं मेरे करूंगा। रीजंस हैं, अपनी Impossible। रीजंस हैं मेरी। केएल राहुल को काउंट कर। नहीं मैं अच्छा, केएल चलो, राहुल जल्दी बिल्कुल काउंट नहीं हो अब सकते। जल्दी दिखता। मैं आपको ट्रेविस हेडवर्थ का नाम लूंगा, Yes। मैं आपको बाबर आजम का नाम Yes। लूंगा, मैं आपको हैरी ब्रुक का नाम लूंगा, और चौथा नाम मेरे पास है खमिंडू मेंडिस जो कि श्रीलंका के आने वाले प्लेयर है और वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं अब तक। कमल दे वही वाला 80 उनकी भी एवरेज है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ओडीआई में भी उनकी सेंचुरी 50 है। वो बहुत शानदार आने वाले प्लेयर हो सकते हैं। मैं जायसवाल से आगे रखूंगा उनको। आप जायसवाल को सिर्फ इंडियन प्लेयर है कि टेस्ट में रन करते हैं, इंडिया को पसंद इसकी करते बेस हैं, पे मैं आपको आपको नहीं देखिए फैब ये 4 की इंडिया टर्म से जो पीछे। है पहली दफा इन्हीं चारों ये प्लेयर लड़ी की जा डेब्यूस हुई। काफी मुमकिन है कि इन चारों प्लेयर के जाने के साथ ये टर्म ही खत्म हो तो जाए। शायद आप हमें मुझे कमेंट करके बता सके आपको क्या लगता है कि फैब 4 कौन है? मक्की की जो बात है से करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, मैंने मेरी बात मेरी से करते obviously हैं। बात है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में आइएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।